हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन-रैप्सन मेथड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हमने अपने पीछे एक वीडियो में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूटन-रैप्सन एंड गॉस-सीडल मेथड के नाम से वो वीडियो बना हुआ है। वहाँ पे हमने ये देखा था कि न्यूटन-रैप्सन मेथड किस तरह से अप्लाई होता है किसी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जबकि उसमें एक सिंगल वेरिएबल अननोन हो। वहाँ पे हमने सिंगल वेरिएबल के लिए देखा हुआ था। इस लेक्चर में हम जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, मल्टी वेरिएबल होंगे अननोन, उस वक्त न्यूटन-रैप्सन मेथड कैसे काम करता है, उसका मैथमेटिक्स कैसे काम करती है, यहाँ पे ये चीज़ हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हमने जो उस वीडियो लेक्चर में देखा हुआ था उसका रिवीजन क्विकली कर लेते हैं। वो कैसा था, उसके लिए हमने ये देखा था कि कंसीडर करिएगा, एक इक्वेशन है हमारे पास, नॉन लीनियर इक्वेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 समथिंग ऐसे, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस लॉग ई एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक, अब हमने इसमें क्या किया था, इसका इनिशियल सोल्यूशन लिया था। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल सोल्यूशन लेते हैं। लेट इनिशियल सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्स 0 मीन्स इसका जो ये x की वैल्यू, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए हम न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूटन-रैप्सन मेथड या गॉस-सीडल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने देखा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनिशियल सोल्यूशन लेते हैं, क्लोजेस्ट टू एक्चुअल सोल्यूशन। ठीक है, इनिशियल सोल्यूशन मान लीजिए x 0 है। लेट नाउ, अब ये हो गया हमारा इनिशियल गेस। ठीक, अब ये हम मानते हैं कि जो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन है, इसके लिए x की वैल्यू जो आएगी एग्जैक्ट, वो कुछ इस तरीके से आएगी, x इज इक्वल टू एक्स 0 प्लस डेल्टा एक्स। एक्स 0 प्लस डेल्टा एक्स 0 हमने जो इनिशियल सोल्यूशन लिया है, इसे हम किसी प्रैक्टिकल कंडीशन से ले सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पहले रिफ़र कर लेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना था, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करना था। एक्स 0 हमने पहले ले लिया था, डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाती फॉर फर्स्ट आइट्रेशन। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई थी। फिलहाल अगर लेट एग्जैक्ट सोल्यूशन x इज इक्वल टू एक्स 0 प्लस डेल्टा एक्स। नाउ इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एफ एक्स 0 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे हमने x 0 प्लस डेल्टा एक्स रख दिया। ठीक, अब इसको टेलर सीरीज से हमने एक्सपेंड करना है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं टेलर सीरीज से, तो कुछ इस तरह से आता है, एफ एक्स 0 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स 0, ठीक, प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स 0। एफ सिंगल डैश क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एक्स डबल डैश क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। किस पे कैलकुलेट होगी, x 0 पे, जो हमने इनिशियल सॉल्यूशन या इनिशियल गेस लिया हुआ है। ठीक, आगे डेल्टा x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x 0 अप टू कहाँ तक, डेल्टा। ऐसे ही हमारी पावर सारी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, पावर इसी तरीके से हमारी हायर पावर इंक्रीज करती हुई चली जाती है। इज इक्वल टू कितना है हमारा यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक, फॉर गुड इनिशियल गेस, हमने ये भी कहा था, फॉर गुड इनिशियल गेस, फॉर गुड इनिशियल गेस x इज इक्वल टू एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू एक्स 0। जो हमने हमारा मतलब इनिशियल गेस ऐसे 11 kV के लिए था, किसी बस के लिए था, 1 पर यूनिट के लिए था, तो हमारा इनिशियल गेस हम 1 पर यूनिट लेते थे, उसके आगे पीछे
थोड़ी सी वैल्यू कहीं से डिफर करती थी, बस इतना ही होता था। तो गुड इनिशियल कंडीशन में क्या होता था, जो हमारा इनिशियल गेस है उसके अप्रॉक्सीमेट होगा एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक, सो इसका क्या मतलब हुआ, हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स कैन बी निग्लेक्टेड। सो हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड, दैट इज डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स क्यूब आर नेग्लेक्टेड। जितनी भी हायर पावर है डेल्टा एक्स के ऊपर की, सिंगल पावर वाली जो हमारी है वो वैल्यू हम रखेंगे, बाकी सारी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्या आएगा इस कंडीशन में, एफ एक्स 0 इज प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने सारी सब बाकी सबको 0 कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, कब कंडीशन में, जब हमारा गुड इनिशियल गेस है। ठीक, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स 0 प्लस माइनस एफ एक्स 0 अपॉन एफ डैश एक्स 0। ठीक है, ये हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू आई। तो अब हमें अगर डेल्टा एक्स, हमें क्या चाहिए था, डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना था। देखिएगा हमारे पास क्या थी, एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स 0 प्लस डेल्टा एक्स। हमने डेल्टा एक्स को कैलकुलेट कर लिया, इसको रख दीजिए, एक्स 0 माइनस एफ एक्स 0 अपॉन एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स 0 एफ एक्स 0। ठीक है, मतलब फंक्शन एफ एट एक्स 0, फिर उसके बाद उसका डेरिवेशन किया, फर्स्ट डेरिवेशन, फिर उसमें एक्स 0 जो हमारी इनिशियल गेस थी वैल्यू थी उसमें हमने इसको रख दिया, तो हमें ये एक्स मिल जाता है। तो ये अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन हमारा ये हो रहा था, तो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू हो रही थी। ठीक है, ये हो रहा था। इसी तरीके से अगर हमारा सेकेंड आइट्रेशन हो रहा था, सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू क्या थी, अगर यही प्रोसेस हम दोबारा रिपीट कर रहे थे तो क्या था, x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1। ठीक, प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे आ रही थी और सेकेंड आइट्रेशन के लिए, तो ये आइट्रेशन तब तक चलता जा रहा है जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिल जाता। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी फॉर सिंगल वेरिएबल, जब हमारे पास केवल एक सिंगल अननोन वेरिएबल है, दैट इज x। ठीक, अब यहाँ से हम एक्सटेंशन अपना ये शुरू करते हैं, एक्सटेंशन इसका, कि जब हमारे पास n अननोन वेरिएबल्स हों, एक से ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स हों, तो क्या होगा, तब कैसे न्यूटन रैप्सन मेथड काम करेगा। ठीक, let n unknown variables, that is x1 x2 x3 अप टू कहाँ तक, xn तक। ठीक, हमने ये माना कि n अननोन वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x1 x2 x3 अप टू xn तक। अब सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहती है कि अगर हमारे पास n अननोन वेरिएबल्स हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए, इनका सोल्यूशन लेने के लिए, इनकी वैल्यू हमें गेट करने के लिए हमें कितने इक्वेशंस की ज़रूरत होंगी, n इक्वेशंस की। n इक्वेशंस को अगर हम मान लेते हैं ये f1, मान लीजिए इसके लिए क्या होगा, f1 x1 x2 x3 x4 अप टू कहाँ तक, xn। इसको मानिएगा एक y1। ठीक है, f1 हम यहाँ पे y1 लेते हैं। सपोज करिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए x1 cos x2 है प्लस log e x3, ठीक, इज इक्वल टू 1.3। ये वैल्यू, कुछ वैल्यू यहाँ पे दी हुई होती है, वो 1.3 हम इसको y1 लेते हैं। ठीक, बाकी सारे के सारे ये हमारा फंक्शन है किसके टर्म में, x1 x2 x3 के टर्म में है। हमने यहाँ पे क्या लिया, n वेरिएबल्स लिया है। तो n वेरिएबल्स के लिए हमने क्या कहा कि n इक्वेशन चाहिए। तो अगला इक्वेशन जो बनेगा हमारा, या फंक्शन जो हमारा बनेगा, f2 x1 x2 x3 अप टू कहाँ तक, xn तक। ठीक, ये क्या हो जाएगा, y2। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास nth फंक्शन आएगा,
वो क्या आएगा x1 x2 x3 xn, कहाँ तक, yn तक। ये समझिएगा, n अननोन वेरिएबल हमने कहा, तो n अननोन वेरिएबल के लिए मैथमेटिक्स क्या कहती है कि हमारे पास n इक्वेशन होने चाहिए या n फंक्शन होने चाहिए, तो हमने n इक्वेशन से n फंक्शंस लिख दिए। ठीक, उनकी वैल्यू कुछ स्पेसिफाइड की गई है। ये फंक्शन f1 इज इक्वल टू y1 है, मान लीजिए f2 इज इक्वल टू y2, f3 इज इक्वल टू fn इज इक्वल टू yn। ठीक, यहाँ पे जैसे हमने ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं कि ये हो गया। अब हमने वहाँ पे क्या किया था, पहले इनिशियल गेस, अभी जो हमने सिंगल डेरिवेटिव वाला सिंगल वेरिएबल के लिए क्या किया, उसमें क्या किया हमने, इनिशियल वैल्यूज ली। किसके लिए ली, अननोन वेरिएबल्स के लिए ली। लेट इनिशियल सॉल्यूशन x0 इज इक्वल टू x10 x20 x30, कहाँ तक, xn0 तक। ठीक है, मानिए ये कि एक हमने इनिशियल सोल्यूशन लिया, x1 के लिए लिया हमने x10, x2 के लिए लिया x20, x3 के लिए लिया x30 एंड xn के लिए लिया xn0। ठीक, अब रिलेट करिएगा जो मैं मल्टी वेरिएबल के लिए लिख रहा हूँ, अभी जैसे जस्ट पहले अभी सिंगल वेरिएबल के लिए लिखा, उसी से रिलेट करेंगे तो आपको आसानी से ये बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा। ठीक है, इनिशियल सोल्यूशन हमने x ले लिया, x0 ले लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, फिर क्या लिया था, हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन आया था। कैसे आया था, इनिशियल सोल्यूशन हमने डेल्टा x जोड़ दिया था, देन एग्जैक्ट सोल्यूशन x इज इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा x। ठीक है, क्या मतलब इसका, x10 प्लस डेल्टा x1, x20 प्लस डेल्टा x2, x30 प्लस डेल्टा x3 एंड अप टू कहाँ तक, xn0 डेल्टा xn। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या किया था, फिर टेलर सीरीज ली थी, टेलर सीरीज एक्सप्रेशन किया था फंक्शन के लिए, जो हमारे पास फंक्शन था। तो अब यहाँ पे हम फंक्शन, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन n जो भी है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से देखिएगा कि इसमें अगर हम टेलर सीरीज का एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या आएगा, f1, पहले इसको एक स्टेप पर बढ़ाते हैं, x क्या लिया हमने, x0 प्लस डेल्टा x। ठीक, ठीक है, क्या हुआ हमारा, अब इसको हम जैसे सिंगल वेरिएबल में हमने क्या लिखा था अभी, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिखा था, fx0। ठीक है, प्लस डेल्टा x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश x और बाकी की हायर पावर्स जो थी, ठीक है, वो लिखी थी। इसी तरीके से, इसी से रिलेट करते हुए अब लिखेंगे हम लोग, पहले लिखिए x0 वाली वैल्यू, x0 वाले जितने टर्म्स हैं वो लिखिए। कितने वेरिएबल्स, n वेरिएबल्स, तो x0 के कितने टर्म्स आएंगे, n टर्म्स आएंगे। ठीक, ऐसे कुछ इस तरह से f1 x0 x1 0 x20 x30 अप टू xn0 तक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो दिया हुआ f1 उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस वैल्यू पे, जो हमने इनिशियल गेस लिया हुआ उन सारी वैल्यूज पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इस टर्म का। अब इस टर्म के लिए लिखते हैं, वो क्या आएगा, डेल्टा x अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, इनटू डेल्टा f1 अपॉन, ये x1 है, अपॉन डेल x1। यहाँ पे जरा सा ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्या था, टोटल डेरिवेटिव था यहाँ पे, क्योंकि सिंगल
वेरिएबल था, यहाँ पे मल्टी वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, ये यहाँ पे f(x0) है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है हमारा पास, मल्टी वेरिएबल्स हैं। तो पहले फंक्शन को एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे टोटल डेरिवेशन डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ये चीज़ गौर करिएगा। और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की जाएगी, देखिए x0 था तो यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी x0 पे जितनी वैल्यूज, मान लीजिए अगर इसको डेल f1 अपॉन डेल x1 करना हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos x2 प्लस, चूंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा x1 के लिए, 0 हो जाएगी। तो हम इसको cos x2 0 मीन्स ये x0 की वैल्यूज पे कैलकुलेट किएगा। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद x0 पे उसकी वैल्यू को उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, वो होगी डेल्टा f1 बाई डेल x1 एट x0। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, इंटू डेल्टा x1, जैसे यहाँ पे हमने डेल्टा x किया था। अब अगला डेल्टा x2, इसी तरीके से डेल्टा x2 अपॉन फैक्टोरियल 1। अभी फैक्टोरियल 1 ही चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सिंगल वेरिएबल था तो एक ही बार आता, लेकिन यहाँ मल्टी वेरिएबल्स हैं तो यहाँ कई बार आएगा, n वेरिएबल्स हैं n बार आएगा ये, इंटू डेल f1 अपॉन डेल x2। यहाँ पे जो डेल्टा x2 रहेगा वहीं पे डेल x2, ठीक। पहले x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया, फिर डेल x2 के रेफरेंस में पार्शियल डिफरेंशिएट किया। इसे भी कैलकुलेट करेंगे किस पे, x0 की वैल्यू पे। इसी तरीके से कहाँ तक जाएंगे, डेल्टा xn अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू डेल f1 अपॉन डेल xn। अब किस वैल्यू पे, x0 पे कैलकुलेट करेंगे, प्लस क्या हुआ, हायर पावर ऑफ डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 अप टू डेल्टा xn, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, f(x)(f1) x1 x2 x3 कितना, y1, ये है y1 के इक्वल, ठीक है। ये क्लियर है। ये लाइन यहीं पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर आपने ध्यान समझ लिया तो आपको आगे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी इसके डेरिवेशन में, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको ये देखते हैं। अब हमने ये भी कहा कि फॉर गुड इनिशियल गेस, एक टर्म हमने वहां पे यूज किया, फॉर गुड इनिशियल गेस x एग्जैक्ट सोल्यूशन x इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू x0, ठीक। दैट मीन्स क्या है, डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। सो इसका क्या मतलब हुआ, हायर पावर ऑफ डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 अप टू डेल्टा xn आर नेग्लेक्टेड। वही चीज जो हमने सिंगल वेरिएबल वाले में किया था। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब ये है, ठीक है, ये वाली, इसको हम लोग लिखेंगे y1 माइनस y1, ये है, ये वाला टर्म जो है इनिशियल वैल्यू वाला टर्म है, इसको हम लोग y1 के साइड में ले आते हैं, y1 माइनस f1, ठीक है, f1 x0 हमने x1 0 x2 0 x3 0 xn 0 के लिए हमने एक टर्म यूज कर लिया x0 मीन्स f1 सारी इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ठीक, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो ये क्या हुआ,
डेल F1 अपॉन डेल F1 अपॉन डेल X1 इंटू डेल्टा X2, ठीक है, ठीक है, एट किस पे है ये, x0 पे कैलकुलेटेड है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं, चलिए हटा ही देंगे फिलहाल। डेल, ये ध्यान रखिएगा, डेल F1 बाई डेल X1 किस वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहा है, x0 इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहा है। इसी तरीके से डेल F2 बाई डेल X2 इंटू डेल्टा X2, ठीक है, अप टू कहाँ तक, डेल F2 अपॉन, सॉरी डेल्टा नहीं, डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन अपॉन डेल XN इंटू डेल्टा XN, ठीक है, ओके। ये सारी वैल्यूज हो गई, बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमने क्या करी, हायर पावर वाली जितनी हो गई वो 0 हो गई, सारी की सारी हमने नेग्लेक्ट कर दी, ठीक। अब इसको मैं हटा देता हूँ, लेट y1 इज इक्वल टू F1 स्पेसिफाइड, F1 स्पेसिफाइड मीन्स जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था x1 cos x2 प्लस लॉग e x3 इज इक्वल टू 1.3, ये वाली वैल्यू जो थी y1 वाली ये स्पेसिफाइड है, ये हमें दी हुई है, ठीक है, 1.3, F1 स्पेसिफाइड लिख दिया, ठीक, मीन्स स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ F1, ठीक। दूसरा क्या हुआ, F1 x0 क्या है ये, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F1 एट x0, x0 पे कैलकुलेट हुई है, जितने भी x0 हैं, x10 x20 x3 जितने भी हैं ये वाले, उस पे कैलकुलेट हुई है फंक्शन F1 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, लेट y1 माइनस F1 x0 इज इक्वल टू y1 माइनस F1 x0 इज इक्वल टू डेल्टा F1 से, इसको हम मान लेते हैं कि y1 मतलब स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ y1 ऑफ F1 जो है y1 माइनस F1 x0 वो किसके बराबर है, डेल्टा F1, एक नया वेरिएबल हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दोबारा से डेल्टा F1 इज इक्वल टू डेल F1 अपॉन डेल X1 इंटू डेल्टा X1, ठीक है, डेल F1 अपॉन डेल X2 इंटू डेल्टा X2, डेल F1 अपॉन डेल X3 इंटू डेल्टा X3, अप टू कहाँ तक, डेल F1 अपॉन डेल XN इंटू डेल्टा XN, ठीक है। ये हमारी F1 के लिए वैल्यू आया, जो हमारा इक्वेशन था F1 के लिए, फंक्शन 1 के लिए ये आया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कितने फंक्शंस हैं या कितने इक्वेशंस हैं, n इक्वेशंस हैं, Fn तक ये चलेगा, यही प्रोसेस। तो इन द सेम वे डेल्टा F2 इज इक्वल टू डेल F2 अपॉन डेल X1 इंटू डेल्टा X1, ठीक है, प्लस डेल F2 अपॉन डेल X2 इंटू डेल्टा X2, अब तो कहाँ तक, डेल Fn अपॉन डेल XN इंटू डेल्टा XN, ठीक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखा है, फर्स्ट फंक्शन के लिए लिखा है, वैसे ही सेकंड के लिए भी लिख दिया। इन द सेम वे, इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे nth फंक्शन के लिए, डेल Fn अपॉन
डेल x1 इंटू डेल्टा x1, ठीक, प्लस डेल fn अपॉन डेल x2 इंटू डेल्टा x2, प्लस कहाँ तक डेल fn नहीं है, डेल f2 है, सॉरी फॉर दैट, ये है डेल fn अपॉन डेल्टा x डेल xn इंटू डेल्टा xn। ये हमने सारे फंक्शंस के लिए लिख लिए, ठीक। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। डेल्टा f1, डेल्टा f2, डेल्टा f3 अप टू कहाँ तक, डेल्टा fn तक, ठीक है। कितने की मैट्रिक्स बनेगी ये, n वेरिएबल n इक्वेशंस हैं तो कितने की मैट्रिक्स, n इंटू 1 की। यहाँ पे कितना आएगा, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 अप टू कहाँ तक, डेल्टा xn तक, ठीक है। n वेरिएबल्स हैं, n अननोन वेरिएबल्स हैं तो इसकी क्या साइज होगी, n इंटू 1 की। अब चूंकि ये n इंटू 1 और ये n इंटू 1 तो ये वाली मैट्रिक्स किस साइज की होगी, n इंटू n की, ठीक। इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे देखिएगा, डेल्टा f1 इज इक्वल टू डेल f1 अपॉन डेल x1, फिर डेल f1 अपॉन डेल x2, फिर डेल f3 अपॉन f1 सॉरी डेल f1 अपॉन डेल x3 अप टू कहाँ तक, डेल f1 अपॉन डेल xn। समझिएगा, डेल्टा f1 इज इक्वल टू डेल f1 अपॉन डेल x1 इंटू डेल्टा x1, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ठीक, प्लस डेल f1 इंटू अपॉन डेल x2, डेल f1 अपॉन डेल x2 इंटू डेल्टा x2, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड टर्म क्या आएगा, डेल f2 अपॉन डेल x1, डेल f2 अपॉन डेल x2, डेल f2 अपॉन डेल x3 अप टू कहाँ तक, डेल f2 अपॉन डेल xn तक, ठीक है। इसी तरीके से हम जब बढ़ाते जाएंगे इसको तो क्या आएगा, डेल fn अपॉन डेल x1, डेल fn अपॉन डेल x2, डेल fn अपॉन डेल x3 कहाँ तक, डेल fn अपॉन डेल xn। ये सारे इक्वेशन जो हमने था वो केवल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक। तो ये n इंटू 1, अच्छा ये सारा जो ये जितने कैलकुलेट हुए उसके बाद से ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, मान लीजिए f1 का x1 के रिस्पेक्ट में, फिर किस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, x0 पे, इनिशियल वैल्यू पे हम कैलकुलेट कर रहे थे इसको, ठीक है। ये याद रखिएगा, वहाँ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए नहीं लिखा था, लेकिन हम इक्वेशन टेलर सीरीज वाला कर रहे थे एक्सपेंशन अभी, तो वो हमने कहा था कि x0 पे इसको कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, डेल्टा, इस मैट्रिक्स को, सॉरी वेक्टर को, डेल्टा f इज इक्वल टू, इसको हम, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स। ये वाली जो मैट्रिक्स आती है इसको बोलते हैं हम लोग जैकोबियन मैट्रिक्स। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है जैकोबियन मैट्रिक्स का न्यूटन रेफसन में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक। किस पे कैलकुलेट हुई, x0 पे, तो यहाँ पे x0 कर दिए, और ये इसको हमने क्या कर लिया, डेल x जनरलाइज, डेल्टा x, सॉरी डेल x नहीं, ये हमें मिल गई मैट्रिक्स, तीनों मिल गई। हमें कैलकुलेट क्या करना था, यही तो कैलकुलेट करना था, x इज इक्वल टू
x0 प्लस डेल्टा एक्स को ही तो कैलकुलेट करना था हमें। तो अब डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जैकोबियन एट x0 का इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स अपॉन डेल्टा एफ। ठीक, यह आएगा। अच्छा, अगर फर्स्ट आइट्रेशन के लिए अगर हम करेंगे यही फर्स्ट आइट्रेशन, फॉर फर्स्ट आइट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए यही आ जाएगा f1 x1, यहाँ पे 0 पे कैलकुलेट होगा और ये 0 पे कैलकुलेट होगा। डेल f1 स्पेसिफाइड है और कैलकुलेटेड कितना है, x0 पे कैलकुलेट है। जब सेकेंड आइट्रेशन की बारी आएगी तब यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे क्या होगा 0 की जगह पे 1 प्रीवियस वैल्यू, और यहाँ पे x0 जो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, किस पे कैलकुलेट करेंगे, फिर x1 पे कैलकुलेट करेंगे। इस तरह हमारा आइट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो ये समझिएगा कि हमने इसे मल्टी वेरिएबल के लिए देखा अब, ठीक है। तो ये हमारा डेल x मिल गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा x। इस तरह हमें सोल्यूशन इक्वेशंस के सारे वेरिएबल्स के सोल्यूशन हमें मिल जाएंगे। चाहे वो फर्स्ट आइट्रेशन पे अगर पूछ रहा हो तो वहीं निकाल के छोड़ देंगे, सेकंड आइट्रेशन पूछ रहा हो तो वहाँ निकाल के छोड़ देंगे। अगर पूछ रहा हो सोल्यूशन क्या है, तो जहाँ पे वैल्यूज कन्वर्ज होने लगेंगी वो सोल्यूशन आने लगेगा। तो ये इसका देखिए, इसको अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पर तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको कॉन्सेप्ट को समझा यहाँ पे कि किस तरह से ये काम करता है। जो हमारी इसकी मैथमेटिक्स है, इसके पीछे न्यूटन रैप्सन मेथड की, इसकी मैथमेटिक्स क्या है, कैसे काम करती है, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझा। इसीलिए मैंने इसका एक अलग लेक्चर बनाया। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे, किसके लिए, लोड फ्लो के लिए। वहाँ पे हम देखेंगे साइज ऑफ मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स, जो भी एग्जांपल आते हैं क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें पेपर्स में या एग्जाम्स में, वो साइज ऑफ द मैट्रिक्स इन सब पे ज़्यादा बेस होता है। लेकिन अगर हमें बेसिक नहीं पता होगी तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड केवल एक टूल है। हमें इस टूल का इस्तेमाल करना है लोड फ्लो इक्वेशंस में। जो हमारी अननोन क्वांटिटीज होंगी, पी क्यू वी डेल्टा, जो भी अननोन होंगे, उनको कैलकुलेट करने के लिए इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक टूल की हमें थ्योरी नहीं मालूम होगी, मैथ में वो काम कैसे करता है टूल, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तब तक हम जो हमें उसका एप्लीकेशन जहाँ पे करना है, जहाँ पे उसको यूज़ करना है, वहाँ पे हम उसे सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे और हमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमें लोड फ्लो एनालिसिस जो है कठिन लगती है या डिफ़िकल्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरह से ये न्यूटन रैप्सन मेथड काम करता है। सिंगल वेरिएबल के लिए भी, सिंगल वेरिएबल के लिए हमने देख लिया और मल्टी वेरिएबल के लिए भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।